वाजिब है खुतबा नमाज ईद का बहुत ही मुख्तसर में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह का वाक़ई हज़ार मरतबा फिर एक मरतबा मैं ये बात तकरार कर रहा हूँ कि लाखों उसका शुक्र है उसने हमें नमाज ईद बाजमात पढ़ने की एक साथ तौफीक इनायत की, और जितना भी इसका शुक्र हम अदा करें कि कम है। फ़लसफ़ा ईद ये है कि जितनी इबादत इंसान ने की है, जो रोज़ा रखा है, कुरान की तिलावत की है, माह रमज़ान में जितनी भी नेकियां की हैं वो कबूल हो, उसके लिए शुक्राने की 2 रकात नमाज पढ़ता है और 2 रकात खुतबे में सवाब खालिक कायनात ने रखा है। खुशनसीब हैं वो अफराद कि जिन्होंने माह रमज़ान को जिस तरीक़े से रमज़ान मनाने का हक़ था उन्होंने इस तरीक़े से मनाया है, और जो लोग माह रमज़ान का जो हक़ था वो नहीं अगर मना पाए, हम जैसे अगर नाक़िस इंसान, तो इंशाअल्लाह कम से कम तहैया करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी, हयात दी, तो अगले साल फिर हम माह रमज़ान का इसी तरीक़े से, जिस तरीक़े से इस्तक़बाल करने का खालिक़ कायनात ने हुक्म दिया है और उसको पसंद है, इसी तरीक़े से हम माह रमज़ान को मनाएंगे और उसको जो है वो इस्तक़बाल करेंगे, और जितनी भी नेकियां हमसे छूट गई हैं वो हम इंशाअल्लाह करेंगे। खुसूसी तौर पर आज जो है अपने मरहूमीन को ज़रूर याद रखिएगा। इसी तरीक़े से उम्मत मुस्लिमा में जो पीड़ित हैं, मज़लूम हैं, जिनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, फर्ज किसी भी बेगुनाह मस्जिद में नमाजियों पर हमला हो रहा है, 50-50, 60-60 उनके घरों से चले गए हैं, उनकी ईद नहीं हो रही है, कैसे होगा? किसी का गार्जियन मर गया, किसी का बेटा, किसी का सरपरस्त, किसी का जवान, किसी का भाई, बहरहाल किसी का शौहर, तो वो बेचारे किस तरीके से ईद मना रहे होंगे, उनका भी थोड़ा सा हज़रात ख्याल कीजिएगा, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा इंशाअल्लाह। और ज़रूरत इस वक्त ये है तमाम उम्मत मुस्लिमा में, शिया हो या सुन्नी हो, यहाँ तक के शिया खुद शिया के अंदर, सैयद गैर सैयद के अंदर इत्तेहाद की शदीद ज़रूरत है। जो अभी हालात का तकाज़ा है, उस हालात को देखते हुए एक रहबर की ज़रूरत है, एक लीडर की ज़रूरत है। हर मुल्क में, हर बस्ती में, हर इलाके में एक मुस्लिह चाटुकार नहीं, किसी का पैरोकार नहीं, किसी का चमचागिरी करने वाला नहीं, बल्कि सिर्फ खुदा से डरने वाला हो, हक बयान करने वाला हो, हिम्मत रखने वाला हो, और अलावी मिजाज हो, हुसैनी मिजाज रखने वाला हो। ऐसे लीडर की सख्त ज़रूरत है, और उसकी पैरोकारी भी करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत है। अगर ऐसा कोई लीडर है तो हम उसका सपोर्ट करें। उम्मत मुस्लिमा में अभी अफरा तफरी या ना इत्तेफाक़ी करने की बिल्कुल भी गुंजाइश न थी और न है और न आगे। जो हालात आप देख रहे हैं, कहीं भी हो, किसी भी जगह पे हो, किसी भी मुल्क में हो, यहाँ अभी इत्तेहाद की शदीद ज़रूरत है। अगर आपस की अना की वजह से, मैं की वजह से अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो बहरहाल हम एक छोटे से मजमे में हैं, लेकिन यहाँ हमारी बात हो सकता है बहुत दूर तक पहुँचे, और बहरहाल अच्छी बातें होती है तो खुदा भी पहुँचाता है उस बात को। लिहाजा इस वक्त ज़रूरत है, ये काठमांडू के खुतबा ईद में ये ऐलान कर रहे हैं हम शियायान मुकीम काठमांडू कि उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद कायम होना चाहिए। किसी भी फ़िरक़े में हो, कदूरत निकाल कर वो इत्तेहाद कायम करें, शदीद ज़रूरत है। यहाँ तक के फ़र्ज़ कीजिए जो फैमिली हैं, इन फैमिलियों में आपस में इत्तेहाद की शदीद ज़रूरत है। एक दूसरे का ढारस बनिए, ये नहीं कि वो कश्मीरी है, वो बिहारी है, वो फला नहीं, हम सब एक हैं, हम सब मुहिब अहले बैत हैं, हम सब हुसैनी हैं। आपस में इत्तेहाद की शदीद ज़रूरत है, और अगर नहीं है तो अब भी इस ईद में कुदूरतों को दूर कीजिए और एक दूसरे का सम्मान कीजिए। सिर्फ एक चीज़ को निकाल दीजिए, और वो है अना और अनानियत, खुद पसंदी, सेल्फिश, और एक चीज़ अंदर दाखिल कीजिए, और वो है खुदा। मैं जो उसको माफ़ कर रहा हूँ, मैं जो उसको माफ़ कर रहा हूँ, क्यों? ताकि मेरा खुदा खुश हो रहा है। ठीक है, उसने गलती की, उसने गाली दी, उसने फलां किया, या उसने जो है वो कोई ऐसा जुमला कहा जो मुझे नागवार है 5 आदमी के दरमियान, लेकिन अगर आपने दिल में ये सोचा कि खुदा का बंदा है, मैं उसको माफ़ करूँगा, खुदा भी मुझे माफ़ करेगा, मैं न जाने कैसे कैसे तला हूँ गुनाहों में। लिहाजा उन गुनाहों को माफ़ कोई नहीं कर सकता मगर खुदावंद आलम के। लिहाजा ए खुदा, मैं उसकी इस गुस्ताखी को, या इस बुरी चीज़ को, या इस बात को मैं भुला देता हूँ आज।
میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. یقین مانیے دیکھیے گا خدا آپ کے کاروبار میں برکت بھی دے گا اور خدا بند عالم آپ کو عزت سے بھی نوازے گا. یاد رکھیے گا اس انسان کی کہ جس کی سب عزت کرتے ہیں برکت آٹومیٹک آتی ہے. جس انسان کی سب تعریف کرتے ہیں اور اس میں اگر برائی نہ ہو، ریاکاری نہیں. لہٰذا اگر کوئی انسان محبوب ہے لوگوں کا، اس کا رزق خود بخود آ جاتا ہے، خود بخود جو ہے وہ رزق اس کے پیچھے چلا آتا ہے، خود بخود عزت جو ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلی آتی ہے. لہٰذا خالق کائنات اس کو نوازتا ہے.